अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होगे। तो आज सोचा कि आज सोचा कि थोड़ा सा पंजाबी में इंट्रो करते हैं ताकि तानू सारे भी थोड़ी जी पुरानी वाइब्स आन, क्योंकि पहले मैं अक्सर कर देती थी पंजाबी में तो आप लोगों को बड़ा मज़ा आता था। अभी मैं कोशिश करती हूँ मिक्स बोलने का, तो उसकी वजह ये है कि मेरे अक्सर जो लोग हैं वो मुझे उर्दू स्पीकिंग भी देखते हैं जिनको पंजाबी बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, थोड़ी बहुत फिर भी कुछ उर्दू स्पीकिंग को मैंने देखा है समझ आ जाती है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हर कोई जो मुझे देख रहा है, पंजाबी भी बहुत से लोग मुझे देखते हैं पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, तो मैं कहती हूँ कि सबको थोड़ा थोड़ा टच मिलता रहे। तो ये मैंने सुबह सुबह नाश्ते में चिकन बर्गर बनाया हुआ था, कुछ चिकन स्ट्रिप्स पड़ी हुई थी। तो रेन रेन गो अवे, उधर आओ ना। Come again another day, little Abdullah wants to play। तो आज मैं अब्दुल्ला के साथ खेल रही थी, बड़े मज़े से राइम सुना रहा था। मैंने सोचा रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुनाती हूँ। जब ये शोखा हुआ होता है ना तो इतनी स्पीड से बोलता है ना कि कुछ समझ नहीं आती। उसके बाद फिर मैं आई किचन में, तो यहाँ पर हम लोग आज मीठी चीज़ें बनाने लगे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। रेसिपी प्रॉपर वाली तो नहीं मतलब करूँगी, लेकिन हाँ जिस तरह से हम लोग बनाते हैं वो तरीका शेयर कर देती हूँ। थोड़ा सा बिल्कुल 1 से 2 चम्मच देसी घी लेके उसको पिघला लिया और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देना, वरना जो है ना जब आप गुड़ इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो फुट फुट करेगा। अच्छा मैंने बताया तो है नहीं कि मैं क्या बना रही हूँ। तो हम लोग बना रहे हैं गुड़ वाले चावल, और यहाँ पे हमने 2 से 3 पेसियाँ लेके ना, हम लोग तो पंजाबी में इसको पेसियाँ कहते हैं गुड़ की, अब मुझे नहीं पता कि इसको बाकी ज़ुबानों में क्या कहते हैं, वो हमने मेल्ट कर ली थी। और मेल्ट करने के बाद फिर हमने उनको जो है ना वो स्ट्रेन कर लिया था। उससे क्या होता है कि जितनी भी मिट्टी शिट्टी नीचे बैठी होती है ना, मतलब नीचे नहीं बैठी होती जो इसमें होती है गुड़ में, क्योंकि ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस होता है, तो वो सारी जो है ना वो स्ट्रेन हो जाती है। उसके बाद फिर हमने 3 से 4 इलायचियाँ इसके अंदर कूट कटैया करके ऐड कर ली, और साथ में जो है ना इसके अंदर सौंफ ऐड कर ली। और फिर थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे, मिक्सचर इसका बनाएंगे। और राइस कुकर हमने राइस जो है ना वो ऑलरेडी बना लिए हुए थे 1 गिलास, तो इसलिए हमने थोड़ा सा गुड़ लिया था। 1 गिलास ही चावल थे, थोड़े से बनाने थे क्योंकि बड़ों का दिल कर रहा था गुड़ वाले चावल खाने का, मौसम अच्छा था, तो इसलिए जी इनकी फरमाइश पे मैंने और भाभी ने सोचा चलो गुड़ वाले चावल बना देते। और बच्चों का दिल कर रहा था सवैयाँ खाने का, वो भी हाथ वाली जो सवैयाँ नहीं होती, पंजाबी में उसको कहते हैं पोटे की सवैयाँ। अब आप लोग बताना कि आप लोग उसको अपनी ज़ुबान में क्या कहते हो। तो खैर ये देखें जब इस तरह से ये बन जाएगा तो हमने इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं। इसको चाशनी को बहुत जो है ना वो पतली भी नहीं रहने देना, इस तरह नॉर्मल सी करके। तो फिर हमने इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं, फिर इसको हम दम पे लगा देंगे। जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करने हैं वो ऐड कर लेंगे। और मैं क्या कहने लगी थी, हाँ मुझे बताइएगा कि जब मौसम अच्छा होता है, जैसे अब सर्दी आने वाली है ना, तो मेरे घर वालों को बहुत क्रेविंग होती है मीठे की, खासतौर पर मेरी भाभी जो मीठे की शौकीन है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले मेरे व्लॉग में अक्सर आपको मीठा इतना देखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन अब क्योंकि मामा और भाभी दोनों शौकीन हैं। मामा को तो मैं किस तरह कंट्रोल कर लेती थी कि मैं कहती थी मामा रहने देते, तो हम बड़ा कम बनाते थे। अब भाभी भी आ गई हैं, तो इसलिए इनका जो है ना वो चलता ही रहता है कुछ ना कुछ मीठा। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हमने पहले इसके अंदर ऐड कर दिया था, वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। थोड़ा सा हम इसके ऊपर से भी ऐड कर देंगे, दैट्स इट। तो गुड़ वाले चावलों का आप लोगों ने कलर देखा होगा कि इतना ज़्यादा डार्क कलर नहीं आया, क्योंकि जो बिल्कुल प्योर और नेचुरल गुड़ होता है ना उसके अंदर इतना कलर नहीं होता। वरना के जो कुछ फूड कलर ऐड किए होते हैं ना कुछ लोगों ने जो बाज़ार से मिलते हैं, तो वो बहुत डार्क कलर आता है। तो ये मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, मेरी बहन भी बनी हुई है मरवा, ये उन्होंने मुझे भेजा था गुड़, तो मैंने अभी तक संभाल के रखा है, क्योंकि इतना तो ज़्यादा यूज़ होता नहीं। तो अगर हमने कोई ऐसी चीज़ गुड़ वाली बनानी होती है ना तो हम वही यूज़ करते हैं गुड़। बस हमने इसको रख दिया है अब दम पे, फिर दम से पुट के हम आपको दिखाते हैं कि कैसा बना था। अच्छा आप लोग बताओ कि जब अच्छा मौसम होता है तो आप लोग मीठे में कुछ बनाते हैं, जैसे कुछ लोग पूड़े बनाते हैं और कुछ लोग गुड़ वाले चावल बनाते हैं और अचार के साथ खाते हैं, कुछ लोग फ्राई में पकोड़े शकोड़े बनाते हैं या फ्राइज़ बना लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या चीज़ें बनाते हो। मेरा पकोड़े खाने को भी बड़ा दिल कर रहा था क्योंकि मुझे नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने इतनी ऑयली खानी नहीं थी, तो इस वजह से, हालांकि मैं आजकल डाइट नहीं कर रही, बस मैं नॉर्मल हेल्दी घर का खाना खा रही हूँ, बाहर का भी खा लेती हूँ, पिज़्ज़े शिज़े बर्गर भी सब कुछ खा रही हूँ, लेकिन एक मतलब पोर्शन में रह के खा रही हूँ। लो जी अब बनने वाली हैं सवैयाँ। तो ये आ गई हमारे पास पोटे की सवैयाँ, ये हम 2 कप लिए हैं, तो उसके हिसाब से हमने हाफ़ क्वान्टिटी में चीनी ऐड करनी, यानी 1 कप चीनी ऐड कर दी। और 4-5 हमने ले ली हैं इलायचियाँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ इसकी रेशो। अब हमने सबसे पहले इसके अंदर 1 कप जो चीनी ली थी वो ऐड कर लेनी है, और 3 कप इसके अंदर पानी के ऐड कर लेंगे, और उसके बाद हमने चीनी को जो है ना वो मेल्ट कर लेना है। बाकी का प्रोसेस आप लोग साथ साथ देखते जाएँ। फिर
हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 से 4 चम्मच देसी घी के। कोशिश करिएगा कि देसी घी डालें, अगर आप लोगों के पास ये वाला नहीं है तो आप लोग डालडा घी के भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा हेल्दी होता है बच्चों के लिए। तो बच्चों ने, क्योंकि सवैयाँ हमारे बच्चे तो माशाल्लाह काफ़ी शौक से खा लेते हैं, मतलब वो कहते हैं हमें खाना ना खिलाओ चाहे हमें सवैयाँ खिला दो, यानी खाने की जगह पे भी वो खा लेते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है चलो इनको फिर हम जो है ना वो खिला दें। और ये सूजी की सवैयाँ बनी हुई हैं वो भी हेल्दी है, मतलब इसके अंदर वो मैदे की होती है ना, एक तो सवैयाँ जो हाथ से बनती है, मैं आप लोगों को यहाँ प्रोसेस दिखाती है कैसे बनती है, एक सूजी के आटे की होती हैं, तो ये वो वाली हैं। लो जी, अब ये सब कुछ हो गया है मेल्ट और इसके अंदर अब हमने ऐड कर दी हैं सवैयाँ। थोड़ा-सा हम इसको कुक करेंगे और फिर हमने इसको दम पे रख देना है। बहुत आसान, दोनों मीठे थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ और आई होप कि आप लोगों के ऑलरेडी आते होंगे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि हम लोग जो बना रहे हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दें। तो अब हम वेट करेंगे कि जब इसका पानी जो है ना वो, यानी जो हमने शीरा बनाया हुआ है वो तकरीबन हाफ़ रह जाएगा, तो तब हमने इसको दम पे दे देना है। इसको बहुत ज़्यादा इसके शीरे को ड्राई नहीं करना, वरना फिर जो है ना ये सवैयाँ थोड़ी कच्ची-कच्ची रह जाती है, क्योंकि इन्होंने सारा दम पे ही पकना होता है इसीलिए। और याद आया कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, फिर इसको देखना कंटिन्यू करें। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी मज़े की भी चीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स में पूछी जाती है, बल्कि उसके लिए मुझे डीएम भी किया जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ अगर कोई रूटीन के व्लॉग दिखा रही हूँ तो कुछ ना कुछ बात भी आप लोगों के साथ करती रहूँ। अच्छा, इसके अंदर मेवे भी हम लोगों ने काफ़ी सारे ऐड किए, क्योंकि बच्चों को मेवे भी पसंद है और काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। तो इसीलिए मेरी भाभी जब डाल रही थी तो बोल रही थी, लोगों ने कहना इन्नियाँ सेवियाँ नहीं जिन्हें मेवे पाते, और वो वाकई यही हिसाब है। अच्छा जी, हम लोग थोड़ी थोड़ी बनाते हैं, जितनी फ्रेश बच्चे एक टाइम पे खा लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट डे बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों को कोशिश किया करें कि आप जो है ना फ्रिज में रखी हुई चीज़ें बहुत कम ही दिया करें, फ्रेश बना के दिया करें। अच्छा, मैं क्या बात करने लगी थी, हाँ जी, तो मुझे ना कमेंट्स में पूछा जाता है, क्योंकि आजकल जैसा दौर चल रहा है ना, नेगेटिविटी लोगों में बहुत ज़्यादा आ गई। हम लोग हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढने भी लग गए हैं, और जो नेगेटिव लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, अगर हम उनके साथ भी बैठ के कोई बातचीत करते हैं तो कोई भी हमें पॉजिटिव चीज़ बताने की बजाय हमें उसके नेगेटिव पॉइंट से बताएगा, जिसकी वजह से हम मज़ीद जो है ना वो नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो मुझे पूछा जाता है कि आप इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हैं, आप खुश कैसे रहती हैं। हर किसी की लाइफ में थोड़े बहुत मसले होते ही होते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उन मसलों को किस तरह से देखना है। तो ये तो कुरान पाक में भी है कि आप अल्लाह से जैसा गुमान करोगे आपके साथ वैसा ही होगा। तो आप अगर अल्लाह से अच्छा गुमान करोगे तो अच्छा ही होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अपनी लाइफ में जितनी भी आपकी नेगेटिव चीज़ें हो रही होती हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जो आपको समझ नहीं आ रही होती, तो फॉर द टाइम बीइंग आप उसको अल्लाह पे छोड़ दिया करें, और उसके बाद आपको थोड़ी देर से बाद सारा कुछ खुद से समझ आ जाएगा कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई थी। वो उस टाइम के लिए आप लोगों को लगेगा कि बहुत नेगेटिव चीज़ हो रही है, या ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह की हिकमत ऐसी होती है कि आपको सारा कुछ बाद में समझ आ जाता है कि ऐसे क्यों हुआ था। तो देखिए, खुशी है क्या, ये जो इटसेल्फ एक खुशी का वर्ड जो है ना, ये हम लोगों ने खुद ही चीज़ों के साथ एसोसिएट किया होता है कि लाइफ में ये चीज़ होगी तो हम खुश होंगे, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हम खुश नहीं होंगे। तो अगर आप चीज़ों के साथ खुशी को एसोसिएट करना छोड़ देंगे तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहना शुरू कर देंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ऐसे लग रहा होता है कि हमें अगर ये चीज़ मिल जाएगी तो हम बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, लेकिन जब वो चीज़ आपको मिल जाती है तो आप इतने खुश नहीं होते। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो है ना वो अल्लाह ने इसलिए भी आपसे दूर कर दी होती हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मंद नहीं होती। तो इसीलिए बस जो आपके पास है ना उसमें खुश रहना सीखें, तो आप यकीन माने कि शुक्र भी बहुत ज़्यादा अदा करेंगे और खुश भी रहेंगे। तो बस मैं आप अपनी बहनों से यही कहूँगी कि जितना हो सकता है अच्छा सोचा करें कि अच्छा ये वक्त है ना तो ये भी गुजर जाएगा। तो जब आपके पास बुरा वक्त आता है ना तो वो भी कुछ टाइम बाद गुजर जाता है। और मैंने अभी तक जो है ना, मैं इतनी वैसे बड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी लाइफ में अभी तक जो चीज़ें सीखी हैं ना, मुझे ऐसा लगता है जितनी चीज़ आप बांटोगे ना, चाहे वो पैसा है या वो खुशी है या किसी को भी अगर आप खुश कर रहे हो ना, तो वो चीज़ आपके पास वापस लाजमी आती है। अगर आप किसी के साथ नेगेटिव चीज़ें शेयर करते हो तो वो नेगेटिविटी आपके पास वापस रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन आप खुशियाँ बांटोगे तो वापस आपके पास खुशियाँ ही आएंगी। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ जो है जब 10 मिनट भी बात करती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि कोई भी ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से किसी एक इंसान की भी दिल आज़ारी हो, किसी एक इंसान के माइंड में भी कोई ऐसी बात आए, कोई ऐसी हसरत आए। तो मेरी बस यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को जितना हो सके ना वो 10 मिनट के लिए बिल्कुल रिलैक्स कर दूं। तो क्योंकि अगर मैं आप लोगों के साथ ऐसे करूंगी तो मुझे वापस खुशियां ही मिलेंगी। इसी वजह से आप लोग भी मुझे इतनी ज़्यादा दुआएं देते हो, तो थैंक यू सो मच। जितने भी लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, बस मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखा करें। पहले मुझे अगर किसी के नेगेटिव कमेंट्स आते थे ना, तो मैं फिर भी कोई एक आध वीडियो में किसी में रिप्लाई कर देती थी कि मुझे ये चीज़ बुरी लगी, या मैं उनको भी आगे से जवाब दे देती थी कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अब मैं इन चीज़ों से बहुत दूर निकल चुकी हूँ। अब कोई मुझे नेगेटिव बोल रहा है, मुझे कुछ भी
आके गलत कमेंट कर रहा है ना, मुझे लिटरली उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अब हर चीज़ को अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। चाहे मेरी लाइफ़ में कुछ भी हो रहा है ना, तो मैं कहती हूँ कि हाँ ठीक है, बस ये चीज़ अल्लाह की तरफ से होनी थी और ऐसे ही होनी थी, और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। तो बस खुश रहा करें, और इसी दुआ और उम्मीद के साथ मैं आज के व्लॉग को भी एंड करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें बहुत ज़्यादा खुश रहें। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, तब तक जी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।